2016 में जो हमने ताकत दिखाई थी और उस ताकत के बाद हम लोग माई के लाल बन गए थे। हम लोग माई के लाल बन गए थे। माई के लाल, ये शब्द याद है आपको? ये शब्द माई के लाल, इसका इस्तेमाल सबसे पहले शिवराज सिंह चौहान ने 2016 में किया था। वो भी तब जब मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले वो एक सभा को संबोधित कर रहे थे। तब उन्होंने ये कहा था कि कोई भी माई का लाल मध्य प्रदेश से आरक्षण को खत्म नहीं कर सकता। ये शंका और कुशंका अगर कहिए तो बाहर निकाल दें। हमारे होते हुए दुनिया की कोई ताकत, कोई माई का लाल आरक्षण समाप्त नहीं कर सकता। और अब मध्य प्रदेश के ही आईएएस अधिकारी, आईएएस संतोष वर्मा ये कह रहे हैं कि 2016 में जब उन्होंने ताकत दिखाई थी तब वो माई के लाल बन गए थे। ये कहना है संतोष वर्मा का। जहां तक हम लोगों के जो अस्तित्व की बात है, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। 2016 में जो हमने ताकत दिखाई थी और उस ताकत के बाद हम लोग माई के लाल बन गए थे। आज हमारी स्थिति वैसी बिल्कुल नहीं है। हमें हर तरफ से तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, हर तरफ से। आप जिले में पदाधिकारी बन करके किस तरीके से काम कर रहे होंगे, इसका मैं अंदाजा लगा सकता हूं। आपको बता दें कि विवादों में घिरे हुए अधिकारी संतोष वर्मा का अब ये नया वीडियो सामने आया है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि जहां तक हमारे अस्तित्व की बात है तो कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। और 2016 में जब हमने ताकत दिखाई थी तब हम माई के लाल बन गए थे। और इन्होंने आगे ये भी कहा है कि आज हमारी स्थिति वैसी बिल्कुल नहीं है जैसी 2016 में थी। ये उनका इशारा है, इस तरह वो कुछ कह रहे हैं। आपको ध्यान होगा कि जब ये बयान शिवराज सिंह चौहान ने दिया था 2016 में माई के लाल वाला, तो उस वक्त मध्य प्रदेश में खासकर ग्वालियर चंबल वाले इलाके में खूब बवाल मचा था। और ब्राह्मण संगठन, करणी सेना, ये सभी लोग बहुत गुस्सा हुए थे शिवराज सिंह चौहान के इस बयान से। और इसे लेकर के भोपाल में प्रदर्शन हुए, ग्वालियर में प्रदर्शन हुए, पूरे चंबल रीजन में प्रदर्शन हुए, रीवा में प्रदर्शन हुआ था। और अब संतोष वर्मा का ये बयान, ये किसकी तरफ इशारा है, ये तो खैर संतोष वर्मा ही जानते हैं। लेकिन पहले आपको मैं पूरा घटनाक्रम बताऊं तो ब्राह्मण बेटियों पर दिए गए बयान के बाद संतोष वर्मा, जो कि तत्कालीन अजाक्स के अध्यक्ष थे मध्य प्रदेश के, उन्होंने ब्राह्मण बेटियों पर बयान दिया। उसके बाद इस बयान पर खूब हंगामा हुआ और उन पर कार्रवाई की मांग उठी। और आपको ध्यान होगा कि 10 सूत्र में ही आपको एक खबर दिखाई थी कि संतोष वर्मा की बर्खास्तगी का लेटर राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को भेज दिया है। लेकिन मामला यहां पर यह फंसा हुआ है कि सिर्फ बयान किसी की बर्खास्तगी का आधार नहीं हो सकता। इसीलिए यह साबित करना जरूरी है कि संतोष वर्मा ने कुछ गलत काम किया है, कुछ गैर कानूनी काम किया है, जिसे लेकर के वो फिलहाल फंसे भी हुए हैं, जिसमें जज के फर्जी साइन करने के आरोप भी उनके ऊपर लगे हैं और इसकी जांच चल रही है। आपको बता दें कि ये जो पूरा मामला आया संतोष वर्मा का, इनसे जुड़े हुए अलग अलग वीडियो वायरल हो चुके हैं अब तक। एक ब्राह्मण बेटियों वाला, एक में संतोष वर्मा ने ये कहा था कि कितने संतोष वर्मा मारोगे, हर घर से संतोष वर्मा निकलेगा। फिर इन्होंने हाईकोर्ट पर टिप्पणी की कि हाईकोर्ट ऐसी कौन सी परीक्षा करवाता है, ऐसा कौन सा टफ एग्जाम है जो इनके वर्ग के लोग हैं, बच्चे हैं, वो पास नहीं कर पा रहे। वो आईएएस का एग्जाम पास कर लेते हैं, आईपीएस का एग्जाम पास कर लेते हैं, लेकिन वो जज का एग्जाम पास नहीं कर पा रहे हैं, सिविल जज का एग्जाम पास नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनके वर्ग के जो बच्चे हैं उन्हें एग्जाम में 49.50 नंबर दिए जा रहे हैं, इंटरव्यू में उन्हें 19.50 नंबर दिए जा रहे हैं। ऐसे ऐसे आरोप लगाए थे संतोष वर्मा ने, जो कि अब माई के लाल वाली बात कर रहे हैं। आपको ध्यान होगा कि माई के लाल वाली बात जब शिवराज सिंह चौहान ने की थी, उसके बाद 2018 में जब चुनाव हुए, चुनाव में कमलनाथ की सरकार बनी, कांग्रेस ने चुनाव जीता था, लेकिन
बाद में लगभग 1.5 साल के बाद कांग्रेस की सरकार गिर गई। कमलनाथ को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि सिंधिया अपने कुछ विधायकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए थे और फिर वापस से शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। लेकिन अब एक बार फिर से संतोष वर्मा का ये बयान किसको मुश्किल में डालेगा, अजाक्स को या संतोष वर्मा को, ये देखने वाली बात होगी। और संतोष वर्मा ने तो यहां तक आरोप लगाए हैं कि अजाक्स के ही कुछ ऐसे नेता, कुछ ऐसे पदाधिकारी जब काम पड़ता है तो काम के वक्त वो लोग भाग जाते हैं, वो काम के वक्त मौजूद नहीं रहते, लेकिन जब चुनाव की बारी आती है, जब किसी के सामने जब चुनाव लड़ना होगा तो उनका ये कहना है कि अब आप भी, जो उस वक्त जहां पे लोग मौजूद थे उनको संबोधित करते हुए ये कह रहे थे कि आप भी चुनाव के वक्त में उनका उसी तरह से सामना करें जिस तरीके से ये लोग चुनाव के टाइम पे भाग जाते हैं। फिलहाल अब संतोष वर्मा का ये माई का लाल वाला बयान मध्य प्रदेश में कितना बवाल मचाएगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल आपकी इस वीडियो पर क्या राय है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। द सूत्र को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि हम ही आप तक बड़े से बड़ा अपडेट लेकर के आते रहेंगे। कैमरा पर्सन सईद खान के साथ मैं अतुल द्विवेदी, द सूत्र, भोपाल। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की सरकार के 2 साल पूरे होने पर द सूत्र कर रहा मेगा डिजिटल सर्वे मनमत। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक्स पर क्लिक कर बताएं अपनी राय, लीजिए सर्वे में हिस्सा। बताइए 2 साल में कितनी असरदार रही आपकी सरकार।